अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लॉज ऑफ मोशंस विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 9th के साइंस और टेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, हरकत के क़वानीन। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस्म की हरकत के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ सवालात के हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कैन यू सेंस मोशंस, हाउ विल यू एक्सप्लेन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मोशंस। यानी नीचे दी गई कुछ एग्जाम्पल्स में से किन में आप हरकत को महसूस कर सकते हैं और आप हरकत की मौजूदगी और गैर मौजूदगी को कैसे बयान करोगे। फर्स्ट, द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, यानी कि चिड़िया की उड़ान। सेकंड, नंबर 2, अ स्टेशनरी ट्रेन, यानी साकिन ट्रेन। नंबर 3, लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, यानी कि हवा के ज़रिए गिरते हुए पत्ते। और नंबर 4, अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, और एक पहाड़ से गिरता हुआ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, एक पत्थर जो पहाड़ पर रखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आपको इनमें से किन में जो है मोशन का पता चलता है, यानी इनमें से जो 4 एग्जाम्पल हमने लिए हैं, इनमें से किस में आपको मोशन नज़र आती है और किस में मोशन यानी हरकत नज़र नहीं आती है। ठीक है, तो पहला है द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, यानी चिड़िया की उड़ान। तो जाहिर सी बात है, इसमें आपको चिड़िया उड़ान भर रही है तो इससे पता चलता है कि वो हरकत में है, यानी इससे हमको हरकत का पता चलता है। नंबर 2, स्टेशनरी ट्रेन, यानी रुकी हुई ट्रेन या ठहरी हुई ट्रेन। तो जाहिर सी बात है वो अपनी जगह पर ठहरी हुई है, तो इसमें कोई हरकत नहीं है, तो इसमें मोशन अब्सेंस है, यानी गैर मौजूद है। और नंबर 3 है लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, यानी हवा के ज़रिए बहते हुए या गिरते हुए पत्ते। तो जाहिर सी बात है इसमें भी आपको हरकत नज़र आ रही है। और नंबर 4 है अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, पहाड़ पर रखा हुआ पत्थर। तो जाहिर सी बात है इसमें पत्थर अपनी जगह पर रुका हुआ है, उसमें कोई हरकत नहीं है। तो यानी इन मिसालों से पता चलता है कि जो हरकत होती है वो 2 तरह की होती है। एक हरकत वो होती है जो हमको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आती है, ठीक है, और जो हरकत हमको ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आती है तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि मोशन यानी हरकत गैर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे, हम हर रोज़ कई तरह की जो हैं हरकतें देखते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं। समटाइम्स वी कैनॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एज इन द केस ऑफ ब्रीज, और कुछ मर्तबा ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली यानी रास्त तौर पर किसी शय की हरकत को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन द केस ऑफ ब्रीज, यानी जब हम सांस लेते हैं तो इस अमल में हम हरकत तो करते हैं लेकिन हमको ज़ाहिरी तौर पर वो दिखाई नहीं देती है। कैन यू लिस्ट अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मोशंस बिसाइड दोज गिवन ईयर, क्या आप इस एग्ज़ाम्पल के बजाय कुछ और एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, जिनमें हमको हरकत ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आती हैं। तो ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम्पल वहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जिस्म में दौरान खून है ना, ज़ाहिरी तौर पर तो हमको नज़र नहीं आता है लेकिन हमारे जिस्म के अंदर खून हरकत में होता है। और भी ऐसी कई मिसालें हम दे सकते हैं, ठीक है। थिंक अबाउट इट, यानी ज़रा सोचिए। फर्स्ट, यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, इज़ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन, यानी आप एक बस में सफ़र कर रहे हैं और एक शख्स जो आपके बाजू बैठा हुआ है, क्या वो हरकत में है, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात है आप बस में सफ़र कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं और आपके बाजू बैठा हुआ एक शख्स है, वो क्या हरकत में होता है। तो जाहिर सी बात है बस जो है वो हरकत कर रही है लेकिन हम बैठे हुए हैं। तो
ये इसे हम हरकत ही कह सकते हैं क्योंकि बस हरकत में है, ठीक है। उसी तरह व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट। व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट, यानी आप इसका फैसला किस तरह से कर सकते हैं कि कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप उसका फैसला कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम ये देखेंगे कि वो हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हरकत तो यहाँ पर दो तरह की होती है, हमने एग्जांपल के ज़रिए देखा। एक हरकत वो होती है जो ज़ाहिरी तौर पर हमको नज़र आती है और एक हरकत वो होती है जो हमको ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आती है। सो यू हैव लर्नड दैट मोशन इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट, यानी हरकत जो होती है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट होता है। एक रिलेटिव कंसेप्ट यानी कि जैसे कि मिसाल के तौर पर अब मैं रोड के साइड में खड़ा हुआ हूँ और एक शख्स है जो बस के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि मैं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन बस के अंदर जो शख्स सफ़र कर रहा है उसको मैं हालत हरकत में दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं हालत हरकत में नहीं होता हूँ क्योंकि मैं तो खड़ा हुआ हूँ, साकिन हूँ, है ना। लेकिन अब मैं जो रोड पर खड़ा हुआ हूँ, मुझे बस में बैठा हुआ जो शख्स है वो हरकत करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो यानी ये जो मोशन होती है, हरकत होती है, एक रिलेटिव कंसेप्ट होता है। एक के लिहाज से कोई चीज़ हरकत में हो सकती है तो दूसरे के लिहाज से वो चीज़ हरकत में नहीं हो सकती है। बहुत से बार हम देखते हैं बस में खिड़की में जब हम बैठते हैं तो दरख्त हमको हरकत करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो हकीकत में हालत हरकत में यानी मोशन में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मोशन एक रिलेटिव कंसेप्ट होता है। इफ़ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। अगर किसी शय की उसके माहौल के लिहाज से मुकाम में तब्दीली होती है, यानी कोई शय अपने माहौल के लिहाज से मुकाम को तब्दील करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसे हम मोशन कहते हैं। इफ़ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर किसी शय का मुकाम उसके माहौल के लिहाज से तब्दील होता है, बदलता है, देन इट इज़ सेड टू बी इन मोशन, अदरवाइज इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट। यानी कि अगर कोई जिस्म अपने माहौल के लिहाज से जगह को तब्दील करता है तब हम उसे मोशन यानी हरकत कहते हैं, और अगर नहीं करता है तब हम उसे सेड टू बी एट रेस्ट यानी हालत सुकून में कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने देखे मोशन किस तरह से होती है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी हटाव और डिस्टेंस यानी फासले के बारे में। तो यहाँ पर कुछ हम एक्टिविटी के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई दिस, ठीक है। पहला है मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 1.1a। तो जैसे कि आप यहाँ शक्ल में देख सकते हैं फिगर में 1.1 में एक मतलब मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान का जो है ना हमको डिस्टेंस मालूम करना है, पैमाइश करना है, मेजर करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फिगर ए में ए और बी पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हमको मेजर करना है। सो मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 1.1a। सेकंड पॉइंट है नाउ मेजर डिस्टेंस अलोंग द डॉटेड लाइन विच डिस्टेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू एंड वाई। और फिर क्या कीजिए, डॉटेड लाइन के लिहाज से जो डिस्टेंस है उसको मेजर कीजिए, उसकी पैमाइश कीजिए, और कौन सा डिस्टेंस यानी फासला आपके लिहाज से सही है और क्यों है, ठीक है। तो जैसे कि आप मेजर करते हैं दो डिफरेंट तरीक़ों से ए और बी के दरमियान के डिस्टेंस को, फासले को, तो आप देख सकते हैं एक रास्ता है थोड़ा सा लंबा घूमते हुए जाने का, है ना। आप दो तरीक़ों से जा सकते हैं, एक तो इधर से राइट साइड से और एक तो लेफ़्ट साइड से घूम फिरते हुए, और एक तीसरा जो ऑप्शन है वो सीधा सीधा डॉटेड लाइन के ज़रिए ए से बी तक। तो कौन सा रास्ता आपके लिए ज़्यादा मुनासिब और सही रहेगा? तो जाहिर सी बात है जो शॉर्टकट रास्ता रहेगा वो हमारे लिए ज़्यादा सही और मुनासिब रहेगा, ए से बी डॉटेड लाइन का जो रास्ता है।
बिल्कुल ऐसे ही आप दूसरी शक्ल में भी देख सकते हैं कि शीतल एंड प्रशांत हाउस, ये शीतल और प्रशांत का हाउस है और इनको स्कूल को जाना है। तो इनके लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, वो या तो पहले पाथ ए के ज़रिए संगीता के घर को जाएंगे 500 मीटर का फासला तय करते हुए, और फिर संगीता के घर से स्कूल को जाएंगे पाथ बी के ज़रिए 1200 मीटर का फासला तय करते हुए। तो ये एक लंबा रास्ता हो गया, फासला हो गया। और दूसरा एक ऑप्शन इनके पास ये है कि शीतल और प्रशांत डायरेक्ट अपने घर से स्कूल को जा सकते हैं 1300 मीटर का फासला तय करते हुए। तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा फासला सही रहेगा, तो वो फासला सही रहेगा जो शॉर्टकट हो और कम से कम हो। अगर आप देखेंगे पाथ ए के ज़रिए 500 और पाथ बी के ज़रिए 1200, यानी टोटल 1700 मीटर का फासला यहाँ पर तय हो रहा है। और जबकि आप डायरेक्टली अगर घर से स्कूल को जाते हैं तो ये 1300 मीटर का फासला यहाँ पर तय हो रहा। तो जो फासला कम रहेगा वो ज़्यादा मुनासिब और सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से थिंक अबाउट इट, ज़रा सोचिए। ठीक है, ए शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड संगीताज हाउस ऑन हर वे टू स्कूल, यानी शीतल पहले उसके सहेली के घर संगीता के घर को जाएगी, ठीक है, जो कि उसके स्कूल के रास्ते में आता है। और बी है प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल, जबकि प्रशांत ने क्या किया, सीधा अपने घर से स्कूल को गया। बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड, दोनों ने मसावी रफ्तार से फासला तय किया या दोनों मसावी स्पीड से चले। हु विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड वाई, तो कौन स्कूल को पहले पहुंचेगा और क्यों पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है संगीता ने क्या किया, पहले पाथ ए के ज़रिए 500 मीटर का फासला तय किया, उसके सहेली संगीता के घर गए, फिर संगीता के घर से होते वो स्कूल को गए जो वहाँ पर उन्होंने 1200 मीटर का फासला तय किया। जबकि प्रशांत ने क्या किया, डायरेक्ट अपने घर से स्कूल को गया जो कि सीधे रास्ता था 1300 मीटर का। तो जाहिर सी बात है प्रशांत के ज़रिए तय किया गया फासला ये ज़्यादा सही और मुनासिब रहेगा। तो इन द अबव एग्जाम्पल इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, व्हाट इज़ इट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो मिसाल दी गई है ऊपर, यहाँ पर इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो असल फासले और जो तयशुदा फासला है उनके दरमियान में यहाँ पर कोई फ़र्क है क्या, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फ़र्क है, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल 1700 मीटर का फासला तय हो रहा, जबकि एक्चुअल डिस्टेंस कितना है उनका 1300 मीटर का है। तो इस तरह से यहाँ पर फ़र्क पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्टेंस किसे कहते हैं, तो उसकी हम यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज़ मीन बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी जब कोई जिस्म एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते के दरमियान हरकत करता है, ठीक है, तब उस जिस्म के ज़रिए तयशुदा असल फासले की लंबाई को हम कहते हैं डिस्टेंस, फासला। यानी जब कोई जिस्म एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते के दरमियान हरकत करता है, हरकत के दौरान, तब उस जिस्म के ज़रिए जो असल फासला या असल फासले की लंबाई होती है, उस जिस्म के ज़रिए तयशुदा असल फासले की लंबाई को ही डिस्टेंस यानी फासला कहा जाता है। ओके प्यारे बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। वेयर डिस्प्लेसमेंट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट, जबकि डिस्प्लेसमेंट यानी हटाव किसे कहते हैं हम, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआती नुक्ते और फिनिशिंग पॉइंट यानी आखिरी नुक्ते के दरमियान का कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट यानी हटाव कहलाता है। वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट, यानी कि शुरुआती नुक्ते और आखिरी नुक्ते के दरमियान के कम से कम फासले को डिस्प्लेसमेंट यानी हटाव कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।